हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है आपका। फिर से स्वागत है शिक्षा फार्मेसी मेक इट पॉसिबल पे। ठीक है, तो आइए बनाते हैं इस लेक्चर को मेक इट पॉसिबल। सो फार्माकोग्नोसी का लेक्चर हमारा नेक्स्ट लेक्चर। हमने लास्ट में अल्कलॉइड के 3 पार्ट पढ़े हैं। ठीक है, उस चीज़ का रिवीजन होप मैं ये आशा करता हूँ आप लोगों से कि आपने लास्ट हमारे फार्माकोग्नोसी के लेक्चर को अच्छे से देखा होगा, रिवाइज किया होगा और नोट्स बनाए होंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट फार्माकोग्नोसी का लेक्चर, जो कि हम पढ़ने वाले हैं ग्लाइकोसाइड और उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में। सो ग्लाइकोसाइड पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहता हूँ। तो बातें ये हैं कि मैंने कहीं सुना था कि पढ़ाई में मन नहीं लगता। ठीक है, पढ़ाई करने के लिए हमें कोई वजह चाहिए, हम पढ़ाई क्यों करें। ठीक है, आजकल क्या चल रहा है, यूट्यूब, फेसबुक और बहुत सारे सोशल मीडिया के, ठीक है, जो भी जंतर मंतर है वो चल रहे हैं। ठीक है, अब उसमें क्या है, अब पढ़ाई करने के लिए बोल दो यार। अब एक स्टूडेंट की सोच बताता हूँ। ठीक है, अब एक बच्चा क्या सोचता है, यार पढ़ाई कौन करे यार। ठीक है, एग्ज़ाम में पढ़ने के लिए एक दिन पहले पढ़ेंगे, लिख देंगे, पास हो जाएंगे। ठीक है, ये उन बच्चों की मेंटेलिटी बताओ। लेकिन उन बच्चों को ये नहीं पता कि उनका दिमाग कितना तेज़ है। जो बच्चे सिर्फ ये सेकंड ऑप्शन ढूंढते हैं ना, सेकंड ऑप्शन जो बचने के तरीके ढूंढते हैं, उनका दिमाग कहीं गुना तेज़ी से काम करता है। ठीक है, वो ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। ठीक है, और जो बच्चे पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, मैं उनसे भी यही बोलूँगा कि पढ़ाई के साथ साथ कुछ क्रिएटिव करते रहिए। क्रिएटिव ऐसा कि जिसको बिल्कुल करने से तुम्हें इतनी खुशी मिले कि बिल्कुल, जैसे कि बहुत सारी क्रिएटिव चीज़ें होती है ना, गाना गाना, डांस करना, पेंटिंग करना, ड्राइंग करना, गेम खेलना, स्पोर्ट्स में। ठीक है, तो ये जो क्रिएटिव चीज़ें होती हैं, ये क्रिएटिव चीज़ें आपके ब्रेन को डेवलप करती है, आपके दिमाग को इतना खोल देती हैं कि फिर ये पढ़ाई बोझ नहीं लगती है। तो ये सबसे पहले डर दिमाग से निकालिए। डर क्या है, डर कुछ नहीं है। ठीक है, पढ़ाई कोई ये थोड़ी है कि तुमको खा जाएगा बिल्कुल। पढ़ाई पढ़ाई तो वर्ड, पढ़ाई पता नहीं किसने वर्ड बनाया है पढ़ाई। ठीक है यार, ये पढ़ाई क्यों होती है यार, पढ़ाई कुछ नहीं है। सिर्फ क्या करना है, स्टूडेंट्स दोस्तों, मैं आप लोगों से एक चीज़ और बताऊंगा कि आप जो अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, सपोज बहुत सारे लोगों का टारगेट होगा। ठीक है, जीपेट क्लियर करना है, फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम निकालना है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़, सेंट्रल फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम निकालना है, ईएसआईसी का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम निकालना है, एनसीएल निकला है, एनसीएल की वैकेंसी निकली है, फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम, फार्मासिस्ट 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 फार्मासिस्ट। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत से बच्चे होंगे, हमें ये करना है, हमें वो करना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है। ठीक है, तो सोचते सब हैं, सोचते सभी लोग हैं, लेकिन करता कौन है। अब एक बात बताओ, सोचने से कोई चीज़ मिलने लगी तो सारे डॉक्टर होते, सारे ही साइंटिस्ट होते, सारे ही सेंट्रल फार्मासिस्ट होते। ठीक है, तो ये जो घूम रहे हैं लोग, ये इनकी इच्छा नहीं है क्या, इनके सपने नहीं है क्या। तो डिफरेंस ढूंढिए, गलती ढूंढिए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है अपनी मिस्टेक्स का आइडेंटिफिकेशन करना। अपने डिस्ट्रैक्शन का आइडेंटिफाई करो, अपने डिस्ट्रैक्शन को आइडेंटिफाई करो, पता करो दिमाग कहाँ डाइवर्ट हो रहा है। उस डाइवर्जन को बिल्कुल हटा दो अपने गोल के सामने से। तुम्हारा गोल क्या है, जीपेट रैंक लाना है, वो भी ऐसे क्वालिफाई नहीं करना है, टॉप रैंक लेके आना है, फर्स्ट रैंक लेके आना है। सभी का टारगेट होता है फर्स्ट रैंक लेके आना है, फर्स्ट रैंक लेके आना है। 24 घंटे यही माला जपते हैं, फर्स्ट रैंक लेके आना है, फर्स्ट रैंक लेके आना है। लेकिन रिजल्ट क्या आता है, कोई एंड में बैठा है, कोई लास्ट में नंबर से क्वालिफाई हुआ है, कुछ बच्चे ही अंडर 10 आए हैं। ठीक है, टॉप बहुत मुश्किल से कोई करता है। ठीक है, रीज़न क्या है इसका, कहाँ दिक्कत हो रही है, कहाँ मिस्टेक है, उस मिस्टेक को पहचानिए। मिस्टेक कहीं नहीं है, आपकी पढ़ाई में मिस्टेक बिल्कुल नहीं है, आपकी तैयारी में भी मिस्टेक नहीं है। दिक्कत कहाँ है, आपके अफर्मेशन में। अफर्मेशन का मतलब होता है आप अपने आप से उस चीज़ को लेके क्या बोलते हैं,
कई बार बच्चे मन में सोचते हैं कि यार हमसे कैसे होगा, इतने सारे सब्जेक्ट पढ़े तो पढ़े कैसे। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इतना सोचना ही नहीं है। अब मैं आपसे बोल दूँ, ठीक है, इमेजिन करो, क्या इमेजिन करो कि मैंने आपके सामने थाली भर के 6-7 रोटी बिल्कुल रख दी है, कटोरा भर के सब्जी रख दी है, ठीक है, प्लेट भर के सब्जी रख दी। अब आपसे बोला खाओ इसे, खा पाओगे? कितनी भी भूख हो, सबसे पहले देखोगे यार इतनी सारी रोटी हम खाएंगे कैसे। लेकिन उसकी जगह मैं क्या करूं, बिल्कुल एक थाली में, चमचमाती थाली में, एक छोटी सी प्लेट में, वो भी सुंदर सी प्लेट में सब्जी दूं तुम्हें, ठीक है, उसमें ऊपर से घी डाल दूं और तुम्हें एक गरम गरम रोटी, बिल्कुल तवे से उतरी हुई रोटी, और उसमें घी लगा के दूं, ठीक है, फिर तुमसे बोलूँ अब खाओ, तो तुम 6-7 क्या, तुम 10 रोटी खा लोगे। ठीक है, रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि तुम धीरे धीरे एक एक रोटी खाओगे, एक रोटी खाओगे, फिर दूसरी रोटी लोगे, फिर तीसरी रोटी लोगे। एक साथ तो खा नहीं सकते। ऐसा ही सब्जेक्ट के साथ होता है। जीपेट में सिलेबस बहुत बड़ा होता है, अगर तुम सारे सिलेबस को लेके एक ही दिन बैठोगे ना, ठीक है, तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा और दूसरे दिन से तुम पढ़ोगे भी नहीं। सो डिसाइड ये करना है कि तुमको डे बाय डे गोल सेट करना है। डे बाय डे गोल सेट क्या करना है कि तुमको आज क्या पढ़ना है और कल क्या पढ़ना है। आज जो पढ़ो, कल दूसरी चीज़ जब पढ़ोगे तो सबसे पहले जो आज पढ़ा है उसको रिवाइज करो, फिर तीसरे दिन जो तुमने 2 दिन में पढ़ा उन दोनों को रिवाइज करके फिर नई चीज़ पढ़ो। ये जब स्टेप बाय स्टेप तुम खाते हो, स्टेप बाय स्टेप तुम पढ़ते हो, इससे क्या होता है तुम्हें पता नहीं चलता, लेकिन तुम्हारा नॉलेज बिल्डअप होता है। तुम्हारा क्या बिल्डअप होता है? नॉलेज बिल्डअप होता है। चलिए इधर उधर की बातें ना करते हुए मैं सीधा हम हमारे टॉपिक पे आता हूँ, ग्लाइकोसाइड। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं ग्लाइकोसाइड और उसकी ड्रग की क्लासिफिकेशन के बारे में। सो आगे बढ़ते हैं। ग्लाइकोसाइड होता क्या है? ग्लाइकोसाइड भी एक अल्केलॉइड की तरह एक कंपाउंड होता है, नेचुरल कंपाउंड होता है, जो कि प्लांट में प्रेजेंट होता है, लॉट्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स में। ठीक है, ग्लाइकोसाइड भी प्लांट्स और एनिमल में प्रेजेंट होता है। और ये कंपाउंड क्या करता है, ये एक कॉम्बिनेशन होता है, एक कंपाउंड होता है। मैंने बताया था मॉलिक्यूल से मिलके क्या बनता है? कंपाउंड। कंपाउंड एक मिश्रण होता है, एक मिक्सचर होता है 2 चीज़ों का, 3 चीज़ों का, या नंबर ऑफ चीज़ों का। तो ये ग्लाइकोसाइड मिक्सचर है, किस किस चीज़ से मिलके बना है? ग्लाइकोन और ए ग्लाइकोन मोइटी से। ठीक है, इसमें क्या होता है, सपोज हम ग्लाइकोसाइड को तोड़ें, तोड़ने को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिसिस करें। ठीक है, इसका हाइड्रोलिसिस करें तो ये 2 चीज़ें देता है, एक देता है ग्लाइकोन पार्ट और दूसरा देता है ए ग्लाइकोन पार्ट। ग्लाइकोन पार्ट को हम बोलते हैं शुगर पार्ट और ए ग्लाइकोन पार्ट को बोलते हैं नॉन शुगर पार्ट, नॉन शुगर मोइटी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये जो मोइटीज होती हैं, एक शुगर ग्रुप होता है, एक नॉन शुगर ग्रुप होता है। शुगर ग्रुप को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोन मोइटी। और नॉन शुगर ग्रुप को क्या बोलते हैं? अग्लाइकोन मोइटी, या इसी को बोलते हैं जेनिन। ठीक है, ग्लाइकोन एंड अग्लाइकोन जो होते हैं वो आपस में एक लिंकेज के थ्रू जुड़े हुए होते हैं, उस लिंकेज को बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ग्लाइकोसाइडिक क्यों बोला? क्योंकि ग्लाइकोसाइड बन रहा है इन दोनों से मिलके, तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से जुड़ के ये दोनों जुड़े होते हैं, ग्लाइकोन और ग्लाइकोन। ठीक है, अब हम देखते हैं ग्लाइकोसाइड की जो क्लासिफिकेशन है वो इन्हीं लिंकेज के बेस पे होती है, ग्लाइकोन और अग्लाइकोन की। वो लिंकेज क्या होती है? सबसे पहले हम पढ़ते हैं सी ग्लाइकोसाइड। 4 तरह के ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होते हैं, सी लिंकेज, एन लिंकेज, ओ लिंकेज और एस लिंकेज। ठीक है, इसको हम कौन्स बोल सकते हैं, CONS। ठीक है, ये लिंकेज होते हैं 4 तरह के। सबसे पहला लिंकेज आता है सी लिंकेज। ठीक है, सी लिंकेज का मतलब होता है कि नाम से ही पता चल रहा है, सी मतलब कार्बन। तो जो शुगर और नॉन शुगर मोइटी है वो एक कार्बन एटम से जुड़ी हुई होती है आपस में, मतलब ग्लाइकोन मोइटी इज अटैच विथ अ ग्लाइकोन विथ कार्बन एटम। ठीक है, विथ कार्बन एटम। ठीक है, फिर आती है दूसरी मोइटी एन ग्लाइकोसाइड, मतलब एन लिंकेज की मोइटी, वो नाइट्रोजन एटम से मिलके बनती है। ओ लिंकेज, ओ एटम से मिलके लिंकेज होता है। एस लिंकेज में एस सल्फर होता है। ठीक है, तो अब इन चारों के एग्जाम्पल देखते हैं। सी ग्लाइकोसाइड, इसे याद रखना, सी मतलब ACC, CACC। सी लिंकेज में आती है अलोय, कैस्करा और कोल्चिसिन। कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ कोल्चिसिन है,
अल्कलॉइड में कॉल्चिकम था। ठीक है, कॉल्चिकम याद करिए वो ट्रिक, याद करिए। अमन नाम का लड़का था जो एसिकोनाइट में कोच्चि से लेकर आया, जो कि बहुत ज़्यादा क्या थी, महंगी थी और क्या थी, ग्लोरियस थी। ठीक है, अब कोच्चि क्या था वहाँ, कोल्चिकम, यहाँ है कोल्चिसीन। यहीं कंफ्यूज होते हैं और यहीं से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है एन लिंकेज। एन लिंकेज में आती है एन मतलब नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम में हमारी एन से याद रखना न्यूक्लियोसाइडिक ड्रग्स। न्यूक्लियोसाइडिक ड्रग कौन सी होती है, एडिनोसिन, ग्वानोसिन। ठीक है, ये ड्रग्स आती है, इसमें एन लिंकेज पाया जाता है। फिर आता है ओ लिंकेज। ओ से याद रखना ओ माय गॉड फर्श पे गिर गई, ओ माय गॉड फर्श पे गिर गई। ठीक है, फर्श मतलब FRS मतलब फर्श बोलिएगा। ओ से ओ माय गॉड, OMG फर्श पे गिर गई। FRS का मतलब होता है, F मतलब फ्रेंगुला, R मतलब रूबार्ब, S मतलब सेन्ना। ठीक है, ओ माय गॉड फर्श पे गिर गई। फिर आता है एस लिंकेज। एस में याद रखिएगा ब्लैक मस्टर्ड। ब्लैक मस्टर्ड में एस लिंकेज पाया जाता है, जिसका एग्जाम्पल है सिनीग्रीन। ब्लैक मस्टर्ड या सिनीग्रीन एक ही है, इससे क्वेश्चन भी आया है कई बार। ठीक है, तो ये आज हमारा इतना सा ही वीडियो था। मेन हमारा मोटिव था आप लोगों को मोटिवेट करना, कैसे पढ़ना है, किस तरह से कंसंट्रेट करना है। ठीक है, तो याद रखिए, याद रखिए हमारे बिलीव सिस्टम पे याद रखिए, बिलीव करिए। आपको जीपेट में रैंक लेके आनी है, फार्मासिस्ट में रैंक लेके आनी है, सेंट्रल फार्मासिस्ट में रैंक लेके आनी है। ठीक है, तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। और जो हमारे चैनल पे नए हैं उन लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, अब इतना देख ही लिया है तो लाइक भी कर दीजिए। लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी करें, और बाजू में एक बेल घंटी जैसा दिख रहा होगा, बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर करिए। जो भी हमारी नई वीडियोस हैं आप तक पहुंच जाएंगी। ठीक है, थैंक यू गाइस।